Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लेटरल एंट्री को पहले राहुल गांधी ने आरक्षण से जोड़ दिया, फिर एलजेपी विरोध में आ गई। जेडीयू ने सरकार को चेताया कि इससे राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। बैकफुट पर आई मोदी सरकार ने लेटरल भर्ती रद्द कर दी। लेटरल एंट्री पर सरकार के यू टर्न को राहुल गांधी की जीत कहा जाता है। अब सरकार जो करने जा रही है वो फिर राहुल गांधी को चैंपियन बनाने जा रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 2021 यानी 3 साल से पेंडिंग जनगणना शुरू करने का इरादा बना रही है, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि सरकार जनगणना का जो कार्यक्रम बना रही है उसमें जातीय जनगणना भी हो सकती है। मतलब आबादी की संख्या जानने के साथ साथ सरकार ये भी पता लगाएगी कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। जनगणना कब होगी और कैसे होगी इसका कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन सरकार में ये विचार शुरू है कि जनगणना हो तो जातीय जनगणना के साथ हो। इतना सुनते ही कांग्रेस ने मौके पर चौका मारा है। मांग की है कि एससी एसटी के साथ ओबीसी की जनगणना कराने के लिए एक और कॉलम जोड़ा जाए। और कांग्रेस पार्टी की मांग हमेशा रही है कि देखिए, आप जनगणना तो करा रहे हैं, अनुसूचित जाति की आबादी तो आप हासिल कर रहे हैं जातिवार, और अनुसूचित जनजाति की भी आबादी जातिवार आप निकलवा रहे हैं। तो क्या आपत्ति है कि ओबीसी की जो जनगणना है उसी में कराइए ना। देखिए, मेरे पास मसौदा है, प्रश्नावली का मसौदा, जो 4 साल पहले इसी सरकार ने घोषित किया था, तैयार किया था। उसमें एक सवाल है कि क्या आप अनुसूचित जाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति? क्या आप अनुसूचित जनजाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति? तो ऐसे ही इसमें एक सवाल और भी आप ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम ऐड कर सकते हैं इस प्रश्नावली में, क्या ओबीसी हैं? अच्छा, अगर आप ओबीसी हैं कि कौन सी ओबीसी हैं? तो ये जाति जनगणना हो गया ना। जातीय जनगणना कराकर सरकार क्रेडिट लेना चाहेगी, लेकिन क्रेडिट राहुल गांधी को जाएगा, जिन्होंने पिछले 2 साल से जातीय जनगणना की रट लगा रखी है। हो सकता है कि सोच ये हो कि सरकार ने जातीय जनगणना करा दी तो राहुल गांधी के हाथ से मुद्दा हमेशा के लिए छिन जाएगा, लेकिन ये मैसेज तो जाएगा ही कि राहुल गांधी से डरकर सरकार ने जातीय जनगणना करा दी। वक्फ बोर्ड ब्रॉडकास्ट बिल लेटरल भर्ती के मुद्दों पर सरकार साबित कर चुकी है कि अब जरा कम कॉन्फिडेंस वाली सरकार है। देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, अब मैं बोल रहा हूं, कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग तेज करनी शुरू की थी। उससे पहले 2023 में नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करा ली थी। उन्हीं दिनों में नीतीश कुमार कांग्रेस के करीब आए, उनके साथ जातीय जनगणना भी इंडिया में आया। राजनीति का चक्कर ऐसा चला कि जातीय जनगणना कराने के बाद भी नीतीश कुमार चैंपियन नहीं बन सके। जातीय जनगणना की गारंटी देकर राहुल गांधी आरक्षण, जाति और जातीय जनगणना वाली राजनीति खूब लूट ले गए। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा, और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के साथ एक नारा टैग कर दिया, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। जातीय जनगणना आरक्षण से जुड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकारों को जातियों के वर्गीकरण का आदेश दिया, जिस पर हंगामा थम नहीं रहा है। राज्यों को यह अधिकार मिले कि वो जातियों का वर्गीकरण करके नई जातियों को आरक्षण के दायरे में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकारों को जातियों के नंबर जुटाने होंगे। मतलब जातीय जनगणना करानी होगी। जातीय जनगणना अकेले राहुल या कांग्रेस का नहीं, पूरे विपक्ष का एजेंडा बन चुका है। कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना
जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति गणना जरूरी है, तो जाति गणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे, उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। बिहार में तो बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए जातीय जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन नेशनल लेवल पर बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। एनडीए की कई पार्टियां राहुल गांधी के विरोध करने के बावजूद जातीय जनगणना की मांग करती हैं। अनुप्रिया पटेल, अजीत पवार सहयोगी एनडीए में जातीय जनगणना के समर्थक हैं। नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने इसी साल जनवरी में सरकार में रहते हुए जातीय जनगणना शुरू कराई थी। ऑल इंडिया कास्ट सेंसस होना चाहिए। मुझे खुद को लगता है एक दफा होना ही चाहिए। क्या होता है, हर एक बताता है कि हमारे इतने हैं, हमारे इतने हैं, हमारे इतने, हमारे इतने, टोटल सबकी मिलाई ना तो 200 करोड़ पॉपुलेशन होगा। इतने क्लेम करते हैं लोग। सब हाँ। कि हमारा इतना ही है। हमारे यहाँ भी जब हम फिगर, हाँ चलो आपका कितना है, आपका कितना है, आपका कितना है, ये सब टोटल मारा ना तो हमारे यहाँ करीबन 40 करोड़ तक हम जाते हैं। हम है 13 करोड़, तो वैसा वहां भी 200-250 करोड़ तक जाएंगे। हाँ, सेंसस के साथ साथ होना चाहिए। हाँ, एक दफा होने दो, क्योंकि 75 साल हो गए करीबन हम स्वतंत्र होने के बाद। तो एग्जैक्ट ट्राइबल कितने हैं, एग्जैक्ट शेड्यूल कास्ट कितने हैं, एग्जैक्ट ओबीसी कितने हैं, एग्जैक्ट माइनॉरिटी कितनी है, अलग अलग जो भी ओपन कैटेगरी हुए, एक दफा होना चाहिए। Are you in favor of caste census? I am. My party stands for caste census. It is important that we have the authentic numbers of every caste and community. 2015 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन नंबर जारी नहीं हुए। तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, न सोचा कि राहुल गांधी के चलते एक दिन जातीय जनगणना इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। जनगणना आखिरी बार 2011 में यूपीए शासन में हुई थी। तब इकोनॉमिक सोशियो के साथ कास्ट सेंसस SECC भी हुआ था। सरकार ने जातियों के नंबर जारी नहीं किए। आखिरी ऑफिशियल जातीय जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई। 1931 की जनगणना के मुताबिक भारत में 4147 जातियां थी। 2011 वाली SECC रिपोर्ट में 46 लाख जातियां उपजातियां निकली। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि 2011 वाले जातियों के नंबर सही नहीं थे, उसमें गड़बड़ियां थी। 2021 में जो जनगणना होनी थी वो मोदी सरकार ने कराई नहीं। बहाना लग गया कोविड का। सरकार ने पहले फेज में काम शुरू कराया, लेकिन उसके बाद अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। जातियों से जुड़ा है आरक्षण, जिसकी अपर लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने 50% फिक्स की हुई है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव में भी वादा किया था कि इस 50% वाली लिमिट को बढ़ाना जरूरी है, ताकि आरक्षण का फायदा आबादी के हिसाब से जातियों को मिल सके। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राज्य सरकारों ने वर्गीकरण के लिए जातियों के नंबर जुटाना शुरू किए, तो वो भी जातीय जनगणना ही होगी। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस मामले पर लगातार घिरती हुई नजर आती है, या फिर इस पर एक्शन लेने के बाद भी इसका क्रेडिट राहुल गांधी को ही जाता रहेगा। खैर, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।